The floor and buildings are shaking. We are moving out of our homes in an open ground. What is happening? The whole earth is shaking. Obviously, it's earthquake. But क्यों होता है earthquake? क्यों शेक हो रहा है? कौन उसको शेक कर रहा है? Let's see and find it out. What exactly is earthquake? Experience सबने करा है, सुना सबने है, फील सब करते हैं, बट ऐसी क्या चीज है जो अर्थ को इतने बड़े मास को मूव कर पा रही है? लेट्स सी. सो व्हाट एग्जैक्टली इज अर्थक्वेक? अर्थक्वेक सर समझ आता है, सडनली आवर अर्थ स्टार्ट्स शेकिंग. सो देयर इज अ सडन शेक. शेक मतलब कोई भी चीज मूव हो रही है, वाइब्रेट हो रही है खुद से, दैट इज शेकिंग ऑफ द ग्राउंड. जो भी है ग्राउंड में जितनी भी चीजें रखी है, आपका फ्लोर है, आसपास के टेबल बेड सब कुछ शेक होता है जब अर्थ इतना मैसिव ऑब्जेक्ट शेक हो रहा है, कॉज बाय मूवमेंट डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट. मतलब जो मेरा अर्थ है, जो मेरा माय डियर प्लैनेट अर्थ यहां पे है, इसका जो क्रस्ट है, क्रस्ट मतलब आउटर मोस्ट लेयरिंग, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, इसके भी अंदर से वो शेक्स, जो आपको वाइब्रेशन फील होती है. यहां पे ऐसा क्या रखा है जो एक्चुअली में वाइब्रेट हो रहा है? सो व्हाट कॉजेस अर्थक्वेक? व्हाई अर्थक्वेक्स हैपन? द अर्थ्स आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ लार्ज पीसेस, बहुत बड़े बड़े पीसेस, विच आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट्स. तो अर्थक्वेक के पीछे क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स है. सो व्हेन दीज प्लेट्स, ये बड़ी बड़ी मैसिव प्लेट्स, व्हेन दीज प्लेट्स मूव, when these plates move and interact, दो अर्थ के अंदर प्लेट्स रखी है, ये जब मूव हो रही है और आपस में टक्करती है, स्ट्राइक होती है, इंटरैक्ट करती है, तो क्या प्रोड्यूस होता है? एक शेक मिलता है हमारे पूरे ग्राउंड को. सो आज समझ आता है जो पूरा अर्थ शेक हो रहा है, एक्चुअली में उसका रीजन अर्थ के अंदर ही है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर है, और आपस में जब वो शेक करती है, मूव होती है, तो पूरा अर्थ वाइब्रेट और शेक होता है. बट सर क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं? कितना अर्थक्वेक है, ज्यादा है, कम है? यस, वी कैन मेजर अर्थक्वेक विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस विच इज सीस्मोग्राफ. तो सीस्मोग्राफ क्या है? वो डिवाइस है जिससे हम अर्थक्वेक को भी मेजर कर सकते हैं. जैसे हम सारे ऑब्जेक्ट्स का मास मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं, वैसे अर्थक्वेक को भी हम मेजर कर सकते हैं. डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर एंड रिकॉर्ड वाइब्रेशंस. कौन सी वाइब्रेशंस? अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस कॉज्ड बाय अर्थक्वेक. तो वो मेजर करी जा सकती है. किसके हेल्प से? सीस्मोग्राफ की हेल्प से. अब सर किस चीज में मेजर होगी? डिस्टेंस तो हम मीटर में मेजर करते हैं, वेट तो हम केजीएफ में मेजर करते हैं, मास केजी में मेजर करते हैं. सिमिलरली अर्थ का जो अर्थक्वेक आता है अर्थ में, उसको भी मेजर करा जाता है रिचर स्केल में. उसके लिए भी एक यूनिट है, रिचर स्केल, वेयर इट सेज न्यूमेरिकल स्केल यूज्ड टू क्वांटिफाई द मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक. कितना वो अर्थक्वेक है. हम वेट्स मेजर करते हैं सबके सब, किसी का वेट कम है, ज्यादा है, ऐसी अर्थक्वेक भी मेजर होता है रिचर स्केल में, जिसकी वैल्यू 0 से 10 में रेंज करती है. रिचर स्केल की 10 मतलब बहुत ज्यादा अर्थक्वेक है सर, बहुत ज्यादा शेक हो गया आज तो. बट जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू कम है, 0, 1, 2 में, मतलब बहुत कम वैल्यू या मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है. सो 0 से 10 में मेरा रिचर स्केल की रीडिंग लाई करती है, which with each number representing a 10-fold increase in the amplitude of seismic waves. seismic waves कहां से आया? सीस्मोग्राफ जो हमारा डिवाइस है, आपको यहां आगे दिख रहा है, इस डिवाइस से हम क्या मेजर करते हैं? अर्थक्वेक मेजर करते हैं. और किन यूनिट्स में? रिचर स्केल में. समझ आता है? ठीक है सर, समझ आता है. नाउ अब अर्थक्वेक आता है, शेक करता है पूरा अर्थ, उससे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन भी होता है. मोस्टली तो डिस्ट्रक्शन ही हो रहा है. टेक्टोनिक प्लेट्स तो आपस में टक्कर रही है, राइट, एंड उसके वजह से अर्थ शेक हो रहा है. सीस्मोग्राफ के हेल्प से हम मेजर कर पा रहे हैं. रिचर स्केल में हम मेजर करते हैं, जहां 0 से 10 की रेंज होती है सर. जितना ज्यादा स्केल का रीडिंग आता है, उतना मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, उतना वैल्यू हाई है अर्थक्वेक की. बट इवेंचुअली अर्थक्वेक क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है सब कुछ. शेक करेगी कोई चीज, उसके ऊपर रखी बिल्डिंग्स, सारे ऑब्जेक्ट्स डैमेज होंगे. सो उसी में हम बात करते हैं डैमेज टू बिल्डिंग. सबसे पहला इंपैक्ट, हाउ डू अर्थक्वेक्स अफेक्ट अस? पहली चीज डैमेज टू बिल्डिंग्स. बिल्डिंग्स जब शेक होगी तो देयर आर चांसेस, अगर ज्यादा मैग्नीट्यूड का बिल्डिंग गिर सकती है, कोलैप्स हो सकती है. सेकंड, इंपैक्ट ऑन पीपल.
अब सर बिल्डिंग में लोग रह रहे हैं, ऑफिसेस में लोग काम कर रहे हैं, अगर बिल्डिंग शेक होगी, गिरने को होगी, देन क्या होगा? उसके अंदर जितने लोग हैं वो भी इफेक्ट होंगे, राइट? इंजरी हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। सो वी ऑल शुड बी केयरफुल। नेक्स्ट, नेचुरल चेंजेस, साथ ही साथ एनवायरमेंट में भी चेंजेस हो सकते हैं। कैसे? दे कैन कॉज लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज इन ओशंस एंड सीज एंड चेंजेस इन द लैंडस्केप। नेचुरल कैलामिटी भी प्रोड्यूस कर सकता है अर्थक्वेक। कितना डिस्ट्रक्टिव है। आई होप अर्थक्वेक की सारी स्टोरी हमें क्लियर है। अगर क्लियर है, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एंड उसको आपको कमेंट करके बताना है। व्हाट कॉजेज एन अर्थक्वेक, जो हमने डिस्कस करा वो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, बट कैन यू नेम वन मेजर अर्थक्वेक इन इंडिया एंड इट्स डेट? कोई भी अर्थक्वेक इंडिया में कभी आया हो एंड आपको याद हो कौन से स्टेट में आया हो, क्या उसकी डेट है? क्या आप कमेंट कर सकते हैं? जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक टाटा बाय बाय।